हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो आपका केवीएस प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर के 11th जन को मॉर्निंग शिफ्ट में 2026 जो आपका एग्जाम हुआ है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रीजनिंग से, क्योंकि आपके फर्स्ट से 20 तक क्वेश्चन है, उसके बाद आपका क्वांट है, उसके बाद आपका जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सभी सेक्शन हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग एग्जाम कैसा था और आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आंसर्स मैच कीजिएगा। यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं वीडियो को लास्ट तक, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या पीसी का एग्जाम दिया था, क्योंकि एग्जाम सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। यहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर, तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूले। अपना नेम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नेम। जैसे आपका नेम कनिका है तो कनिका लिखेंगे, दिल्ली है तो दिल्ली, उसके बाद एग्जाम, केवीएस प्रिंसिपल है तो केवीएस प्रिंसिपल लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। हमारा एकमात्र यही नंबर है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, क्लासेस सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीयर 2 की, या आपका एलडी का एग्जाम है 15 फैब को, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपका 8 बुक का सेट आता है कंप्लीट, जिसमें आपकी 4 बुक होती है एडमिन एंड फाइनेंस की, 3 बुक्स आपकी होती है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप की, और 1 बुक आपकी होती है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप। टोटल 8 बुक कवर करती है आपका पूरा सिलेबस। बाई चांस आप तैयारी करें नेक्स्ट एग्जाम की, इस बार आप एलिजिबल नहीं थे, आप ईयर नहीं हो पाए, तो आप कंप्लीट सेट ऑर्डर कर सकते हैं टीयर 1, टीयर 2। इसमें आपको मिल जाती है टोटल 14 बुक। इस तरीके से आपके पास पैक होके हार्ड कॉपी नोट्स वो आपके पास पहुंच जाते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाते हैं लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ इंटरव्यू बैच। तो इन सब के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टोर टैब पर जाएंगे तो सारे कोर्सेज को आप वहां पर आउट कर पाएंगे। तो आपका एलडी का जो एग्जाम है उसके लिए हमारा लाइव बैच स्टार्ट हुआ था 17, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। टीयर 2 के लिए भी हमारे पास लाइव और रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। इनकेस अगर आप तैयारी करें नेक्स्ट वैकेंसी 27-20 के लिए भी हमारे पास बैचेस अवेलेबल है, वो भी आप जो है हमारी ऐप पर जाके चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, ईच कंटेनिंग सच इन सम इंफॉर्मेशन, डिसाइड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट मिलकर इसका सॉल्यूशन दे पा रही है कि नहीं दे पा रही। किस चीज का सॉल्यूशन कर दिया गया है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ZUBDA मींस यू आर ब्यूटीफुल, विच कोड वर्ड मीन्स ब्यूटीफुल इन द लैंग्वेज। तो ये जो मीनिंग है ये हम यूज करते हैं यू आर ब्यूटीफुल के लिए। आपको बताना है कि ब्यूटीफुल कौन सा कोड वर्ड है, किसके लिए यूज किया जाएगा, किस कोड वर्ड के लिए, वो आपको बताना है। तो इसमें वो सॉल्यूशन प्रोवाइड हो पा रहा है कि नहीं, तो राइट ऑप्शन है सेकंड। ये दोनों ही स्टेटमेंट में जो है आंसर नहीं कर पा रही, क्योंकि आपको आर ब्यूटीफुल का पता चलेगा, ब्यूटीफुल के लिए एक सिंगल वर्ड पता नहीं चलेगा। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है नीतू हु इज गौरव्स डॉटर से समीक्षा योर मदर सुनीता इज द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ माय फादर हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ शुभम, हाउ इज द शुभम रिलेटेड टू समीक्षा। तो ये आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन आपका है सेकंड, ग्रैंडफादर। मैं आपको यहाँ पर सारे राइट आंसर्स बता रही हूँ, सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आपके पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, बिल्कुल सही है, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसमें इसका राइट ऑप्शन आपका है ऑप्शन फर्स्ट ओनली, सेकंड और थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपके पास तीन स्टेटमेंट कि ऑल जेम्स आर रॉक, सम रॉक्स आर मिनरल, ऑल मिनरल्स आर सोल्ट्स। तो इसमें से आपको देख के बताना है कौन सा कंक्लूजन यहाँ पर सही। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ओनली कंक्लूजन पर जो है वो फॉलो करता है, वो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 सीनियर सिटीजन आर सिटिंग बेंच। तो 5 जो है वो बेंच पर बैठे हैं। इसमें दिया गया है कि क्यू नॉट एडजेसेंट टू आर, TNP आर एडजेसेंट S, who is in the middle of the row, T is not adjacent to R, then if P and T interchange their position, how many are between T and Q? तो इसका आप आंसर सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 2, वो यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सेलेक्ट द लेटर नंबर क्लस्टर दैट विल क्वेश्चन मार्क। इसमें बताना आपको कि यहाँ पर क्या आएगा, ये है, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा Z15E, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 है आपका कि अमन इज स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हर होम फेसिंग साउथ, she rotates 90 degree anti-clockwise and then rotates by 135 degree clockwise, then she turns 6 kilometer straight and turning to her left she for 40 kilometer. Finally, after walking 3 kilometers towards her right to reach park, what is the shortest distance between her home and the park? तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 41 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है कि आपको बताना है, ये पूरा जो है फिगर दिया गया है, इस डायग्राम को देखते हुए आपको बताना है कि नंबर इन डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेट नंबर ऑफ पर्सन। तो यहाँ पर जो नंबर है वो अलग अलग पर्सन को बता रहे हैं। ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डॉक्टर्स हैं, तरीके से स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेल है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फादर है, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयड। आपको बताना है इसमें अनएम्प्लॉयड जो कैटेगरी है वो यहाँ पर दी गई है। सो हाउ मेनी फीमेल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयड, वो आपको बताना है कि फीमेल भी हो डॉक्टर भी हो। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन आपको मिलेगा सेकंड जो है 13 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5 हाउस आर लेबल्ड एज ए बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो D is 60 मीटर टू द साउथ ऑफ A, C 70 मीटर वेस्ट ऑफ D, B is 90 मीटर साउथ ऑफ D, 80 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A, इन विच डायरेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू B। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देयर आर दी 5 फ्रेंड्स शंकर, केशव, नंदन, तेजा एंड प्रताप। Shankar is shorter than Keshav but taller than Pratap. Nandan is tallest among them. Teja is shortest than Keshav but taller than Shankar. If the position of Teja is 30 from the tallest in a row of 40 person, if they are standing in ascending order of their height, what is the position of shortest of that row? इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका 12th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो अगेन एक सीरीज आपको सोल्व करनी है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा फोर्थ जो है आपका 757। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। गिवन बिलो इज ए क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट नंबर। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिखाई गई हैं, ईच कंटेनिंग सम इंफॉर्मेशन, डिसाइड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो जैसे अब एक क्वेश्चन ऊपर था उसी तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट आपको बताना है इन दोनों से आपको आंसर मिल पा रहा है कि नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द मिनट हैंड वाज शोइंग नॉर्थ ईस्ट एट 8:45 AM. A man started his journey at 4:30 AM in the direction of the hour stand of the clock. In which direction it started? तो अगेन थर्ड क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का, इसका राइट ऑप्शन है आपका सेकंड जो है हमारा साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्टडी द फॉलोइंग लेटर सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दी गई है आपको एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको आंसर बताना है कि इफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट 18 लेटर्स इन द सीक्वेंस आर रिवर्स, कि जो 18 हैं लेटर उनको अगर हम रिवर्स कर दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 6th लेटर टू द लेफ्ट और 13 लेटर फ्रॉम राइट। तो ये आपको बताना है, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा फोर्थ यानी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। वन टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज इज रॉन्ग। आपको बताना है कि एक जो है सीक्वेंस वो कौन सी है। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। 16 क्या कहता है कि SUP, RV and T are colleagues. Each of them have different designation: field supervisor, caretaker, manager, senior assistant, storekeeper, accountant and cashier. Obviously necessarily not in the same order. There are the 3 ladies है उनमें से Q is senior to V, U is junior to P only. The one who is caretaker is the senior most. S is manager, he is junior to Q, who is senior assistant.
T is storekeeper, is senior to V and junior to S. R's female friend is the junior most. No lady is either cashier or caretaker. Q is a girl and she is a field supervisor. Junior most in the group is a not a cashier. What is the designation of R? तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि कैशियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में दी गई है एक अगेन एक सीरीज इन द फॉलोइंग सीरीज सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग व्हिच आर गिवन इन द ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेट. करेक्ट ऑप्शन आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. बहुत इजी सा है. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 ए डी बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. 5 फैमिली मेंबर्स आर सिटिंग एडजस्टेंट टू ईच अदर इन ए रो ऑफ 36 पर्सन फेसिंग ईस्ट. Puneet is left to the Kadir but right to Robert. Singh is right to Kadir but left to Tasima. So if जो है Simo is 13 from the north, then what is the position of Puneet from the south to end of the row? तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 7th. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19. इन ए डिनर पार्टी ए ग्रुप ऑफ पीपल वर सर्व्ड बोथ फिश एंड मीट. Some took only fish and some only meat. There were some vegetarians not accept either. The Rex accepted both fish. Which of the following Venn diagram best reflect this situation? कौन सा बता रहा है? ये बता रहा है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं लिया. तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है हमारा वो यहाँ पर हमारा क्या है? करेक्ट है. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ तो 20 है हमारा. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो एंड दीज आर द लेबल्ड एज ए एंड आर यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है असर्शन एंड बेसिस पर आपको बताना है. सर क्या है आपका? बेकिंग सोडा क्रिएट एसिडिटी स्टमक. रीजन क्या है? बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन. टेक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. यहाँ पर आप देखेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू जो है आपका सेकेंड यानी कि संख्यात्मक पार्ट 2 है आपका 21 से 40 तक. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 21. देखिए ये इक्वेशन आपको दी गई और ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है. अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.1 जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22. अ पर्सन बॉट ए फैन एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट्स प्रिंटेड प्राइस. ही नाउ मार्क्स एट 40% above the printed price and sell it by giving 15% discount on the market price. What is the gain percentage? तो आपका gain percentage बताना है. तो अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा राइट ऑप्शन नंबर 2 जो है 48.75%. वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन क्या कहता है? If the 5-digit number 974xy is divisible by 3, 7 and 11, what is the value of x square plus y square plus xy? पहले तो आपको वैल्यू निकालनी है xy की, उसके बाद आपको बताना है x square plus y square plus xy की वैल्यू क्या होगी. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर 84. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24. इसमें जो है एक टेबल दी गई है, आपको ये टेबल स्टडी करनी है. उसके बाद बताना है नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी 10 to June 2024. तो ये जो है नंबर ऑफ कार सोल्ड पेट्रोल कार वो यहाँ पर आपका दिया गया है. इसमें है 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार जो पेट्रोल डीजल है सोल्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द जनवरी मार्च एंड मे. व्हाट इज द परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ कार डीजल इंजन सोल्ड ड्यूरिंग द फैब एंड जून. ये आपको बताना है और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका 29.6%. ये आपका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट चलते हैं 25 पर. 25 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन आर्टिकल ए इज सोल्ड फॉर 2592 रुपी there is a loss of 19% and the article B is sold for 5856 there is a profit of 20%. If both A and B are sold for a total of 830 then what will be the percentage of loss or gain? पहले आपको पता करना loss है gain है उसमें कितना परसेंटेज आपको बताना है. तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका गेन परसेंटेज एंड दैट इज 4.5%. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? ट्रेन पी रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस whose length is 2/3 of the length of the train P in 18 seconds. Train Q is running at 63 km per hour in the direction opposite to that of train P. Train Q passes the platform in 32 seconds. What is the length of the platform? ये आपको यहाँ पर बतानी है. तो अगर आप कैलकुलेट तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 290.
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. One diagonal of a rhombus is 6 and जो है square root 3 centimeter and the diagonal is equal to its side. What is the area in centimeter of the rhombus? वो आपसे पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 18√3, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. Let x be the least number which when divided by 4, 6, 9, 18 and 24 leaves 3 as remainder. In each case and x is divisible by 11. What is the sum of digits of x? ये आपको बताना है. तो अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है आपका 12. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29. इसमें आपको दिया गया है x की वैल्यू और यहाँ पर दी गई है आपको y की वैल्यू. आपको निकालना है x बाई वाई जो है कितना आएगा. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिलेगा 2⁻⁵, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30. इन दी फॉलोइंग सीरीज, ये आपको सीरीज वाई भी दिया गया है. आपको बताना है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, वो आपको कैलकुलेट करना है. राइट ऑप्शन अगर आप सोल्व तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका 560. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31. द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इन सम ऑफ 2 years at 50% per annum is 464. When the interest is compounded 8 monthly, what will be the simple interest same sum for the same? राइट ऑप्शन हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 4200. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32. इन ए क्लास द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:5 एंड द एवरेज हाइट ऑफ बॉय इज 156 सेंटीमीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ गर्ल इज 1.4 सेंटीमीटर less than the average height of all the boys and girls in the class. What is the average height in centimeter of girls? वो आपको निकालनी है. तो आपको आंसर मिलेगा 152.85, यानी राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 में आपके पास जो है पूरी एंड ये इक्वल टू है 1a डिवाइडेड बाय में b. तो a b अगर को प्राइम है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b, को आपको कैलकुलेट है. तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 5. नेक्स्ट है हमारे पास 34. गिवन दैट a रेशियो b प्लस c इज 3:5 और b रेशियो a प्लस c 5:7, a प्लस b plus c equal to k, c 540, then what is the value of k? k की वैल्यू आपको निकालनी है. आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 59, ये आपका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 35. अनीता सेविंग आर 60% ऑफ हर एक्सपेंडिचर. इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज by 43.2% and saving increase by 30%, then by approximate what percentage does her income इंक्रीज आपको बता. तो अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है आपका 41.4. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36. आपके पास एक है, आपको ये सोल्व करनी है और आपको बताना है माइनस b कितना होगा. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका -7. नेक्स्ट है हमारे पास 37 क्वेश्चन. 50% एम्प्लॉइज ऑफ ए कंपनी आर फीमेल and 20% of these females earn more than 45,000 per month. If 45% of all the employees earn more than 45,000 per month, then the percentage of males earning 45,000 or less per month is, वो आपको बताना है. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू सॉल्यूशन ए एंड बी आर 3:5 and 2 respectively. They are mixed in the ratio 3:2. What is the percentage of spirit resulting? ये आपको बताना है. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो राइट ऑप्शन आएगा 35%. क्वेश्चन नंबर 39. A can do a certain work in 36. B is 33 by 1/3% less efficient than A. They started the work together, but A left 4 days before the completion of work. How many days was the whole work completed? ये आपको पता लगाना है और ये अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 20. लास्ट क्वेश्चन ऑफ numeric ability 40. Pipes A and B can fill a tank in 8 hours and 20 hours respectively. Pipe C is an outlet pipe. All these pipes are opened for 3 hours and 40% of the tanks got filled. In how many hours will pipes A and C together fill?
पार्ट ऑफ द बैंक, क्या आपको कैलकुलेट करना है और इसका राइट ऑप्शन आपका है फर्स्ट ऑप्शन 7/1/5 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। वन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम कौन सा नहीं होगा? पिकिंग अप 10 न्यू एंड एम्प्टी पेन ड्राइव फ्रॉम ए स्टोल एंड रनिंग अवे विदाउट द मेकिंग पेमेंट, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा साइबर क्राइम नहीं है। इसके अलावा सेंडिंग एन ईमेल कंटेनिंग थ्रेटनिंग टेक्स्ट, ये हमारा क्या है, साइबर क्राइम है। पोस्टिंग प्रोएक्टिव टेक्स्ट ऑन द सोशल मीडिया साइट टू डैमेज समवन आइडेंटिटी, ये भी हमारा साइबर क्राइम है। गेटिंग द एक्सेस ऑफ समवन ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर फंड विदाउट द ओनर कंसेंट, ये भी हमारा साइबर क्राइम है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा साइबर क्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर, सबको पता है स्मॉलर यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है हमारी, तो बिट इज द स्मॉलर यूनिट। नेक्स्ट हमारा 43, इट इज एन इजी टू यूज ऑनलाइन टूल अवेलेबल टू क्रिएट डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज, इलस्ट्रेशन एंड वीडियो, तो किसमें हम कर सकते हैं, नोटपैड में नहीं कर सकते, वीएलसी मीडिया प्लेयर में नहीं कर सकते, उसमें आप जो है कोई भी वीडियो फाइल होती है वो देखते हो, एमएस पेंट में नहीं कर सकते, वो हम किस में कर सकते हैं, गूगल स्लाइड्स में। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स द एक्रोनिम टीआईपी रेफर टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट जो आपका प्रोटोकॉल होता है उसके रिगार्डिंग आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रोटोकॉल होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, टी पूछा गया, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, तो टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, विच वन इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल की पहले क्या होती थी, एक्सएलएस होती थी, उसके बाद से जब अपडेट हुआ एलएसएक्स एक्स होती है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज अ प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डाटा दैट हैज बीन गिवन कंटेक्स्ट एंड मीनिंग, डैश एक प्रोसेस व्यवस्थित और स्ट्रक्चर डाटा है जिसके संदर्भ और अर्थ दिया गया है, तो कोई भी रो डाटा को जब हम कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एक यूजफुल फॉर्म में लेकर आते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन, तो ऑप्शन 4 हमारा इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 47, आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम द मैलवेयर, तो मैलवेयर से कौन प्रोटेक्ट करता है, हमें पता है, हम अपने सिस्टम क्या रखते हैं, एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following will be considered as a good password for an online account keeping cyber safety in mind, तो गुड पासवर्ड कौन सा होगा जिसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अल्फाबेट और जो है स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है, ये सब क्या है हमारे बहुत ही इजीली गैसेबल है, तो ये हमारे जो है राइट पासवर्ड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 49, डैश इज अ मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू व्यू एंड एक्सप्लोर टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियो कंटेंट ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पर अगर आपको कोई भी जो है सर्च करना है, कोई भी टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो कंटेंट जो है आपको सर्च करना है, तो उसके लिए हम किसकी हेल्प करते हैं, ब्राउजर, जैसे आपके पास गूगल क्रोम है, याहू है, ये क्या है हमारे पास ब्राउजर, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा करेक्ट है। सॉरी, ब्राउजर हमारे क्या है, जैसे आपके पास हाँ गूगल क्रोम हो गया, या इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप यूज करते हैं वो हमारे पास है। ठीक है, सर्च इंजन जैसे गूगल क्रोम जो है .com, google.com है, yahoo.com है, वो आपके सर्च इंजन। नेक्स्ट है 50, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, विनरार, लिब्रा ऑफिस या फिर एंटीवायरस, तो इसमें हमारा कौन सा है, लिब्रा ऑफिस, ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स अ डिजिटल इमेज ऑफ ए पेपर डॉक्यूमेंट, तो डिजिटल इमेज कैसे करते हैं आप, फिजिकल पेपर को जब आप स्कैन करते हैं स्कैनर की हेल्प से, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग एंड अलोइंग कोलैबोरेशन ऑन द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, तो किसकी मदद से आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, हार्ड डिस्क में आप स्टोर करेंगे, इससे कर सकते हैं, पेन ड्राइव से नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 53, which among the following is the output device, तो बारकोड रीडर, स्कैनर, ये हमारे इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, आउटपुट हमारा क्या है, प्लॉटर, जो कि प्रिंटर की तरह होता है प्लॉटर, तो वो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई वन इनवैलिड आईपी एड्रेस आउट ऑफ द फॉलोइंग एज पर IPv4, तो IPv4 में आपको बताना है कौन सा इनवैलिड है, इनवैलिड हमारा कौन सा है, ये है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है 55 होता है, यहाँ पर 260 बाकी सब में कम है, तो बाकी सब करेक्ट है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, a system in which participants in different locations are able to communicate with each other using audio and video, तो ऑडियो वीडियो से आप कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वो हमारा
57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या हमारा, डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा है, द मेन प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। मेन प्राइमरी मेमोरी क्या है, रैम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 59 द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इज विंडो इज कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए। 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जैसे लाइनेक्स होता है, उबंटू होता है, तो उबंटू यहाँ पर दिया गया है, सेकंड ऑप्शन वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 61 है, which of the following fundamental rights is available to both citizens and non citizens। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत के नागरिकों को तो मिलता ही मिलता है, साथ ही में गैर नागरिक दोनों को ही उपलब्ध है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। इसमें से एक मात्र एक ही राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो दोनों को मिलता है, को भी मिलता है, नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है। तो इसके लिए जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ओनली बी। तो 61 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। 62 है, इन द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव द लोवेस्ट बायोमास। आपको बताना है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास होता है उसमें से लोवेस्ट बायोमास किसका होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि तृतीय उपभोक्ता। जैव द्रव्यमान बायोमास के पारिस्थितिक पिरामिड में निम्नलिखित किस जीव का बायोमास न्यूनतम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड जो है का वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 63। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्केलर्स। तो स्केलर्स में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है अदिश है, वेलोसिटी, टेम्परेचर, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका टेम्परेचर, यानी तापमान होता है, तापक्रम होता है, दैट इज राइट ऑप्शन। तो 63 का भी आपको जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। Which of the following statements is incorrect about the उल्लास स्कीम also known as the NILP, नेशनल जो है आपका जो न्यू स्कीम है आपकी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP उल्लास स्कीम है, उसके बारे में क्वेश्चंस है। 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि उल्लास योजना जिसे अभिनव भारत साक्षरता कार्यक्रम NLIP भी कहा जाता है के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला क्या कहता है, एनकरेजेस लर्नर्स टू एक्सेस एजुकेशनल कंटेंट इन द रीजनल लैंग्वेज वाया द दीक्षा पोर्टल एंड उल्लास मोबाइल ऐप और पोर्टल। तो आप उल्लास को ऐप पर, पोर्टल पर दोनों पे ही देख सकते हो, वाया दीक्षा ऐप और रीजनल लैंग्वेज में भी इसमें जो कंटेंट है वो अवेलेबल है। एजुकेशनल कंटेंट एक ऐसी स्कीम है जो अडल्ट लिटरेसी को लेकर आई है कि 15+ ईयर जो है उनको फोकस करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन जो है अलो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट यूटी टू अंडरटेक इनोवेटिव एक्टिविटीज अंडर द स्कीम, ये भी हमारा करेक्ट है। एंड थर्ड है हमारा FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी इम्पार्टेड थ्रू क्रिटिकल लाइफ स्किल्स टू ऑल न्यू लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। तो जो है 15+ है, जो निरक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो हमारी NEP भी कहती है कि FLN नहीं है तो पूरी की पूरी NEP ही बेकार है, तो उसके टारगेट करते हुए आई है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ उल्लास इज ओनली इन ऑनलाइन मोड, ये हमारा जो इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑनलाइन मोड में भी है, हाइब्रिड मोड में होगी, ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी, कम्युनिटी की ओर से जो है हेल्प लेकर ऑफलाइन में भी इसको यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि उल्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हाइब्रिड है। नेक्स्ट हमारा 65 बहुत इजी है, सबको आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ द बिहार। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सबको पता है, कोसी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following pairs won the साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 in Bengali language। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस युग ने बंगाली भाषा की श्रेणी में वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता है। किसने जीता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट है, यानी कि सुदेशना मोइत्रा जो एका रोका चिरुनी तोलाशी के लिए जो इनको पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया है। तो 60 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मैच द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर थीम्स टॉपिक इन द कॉलम ए विद द ईयर मेंशन इन कॉलम बी। तो हर साल जो है किसी न साल के लिए
साल किस चीज दे रहा है उसके रिगार्डिंग दिया गया है, साथ में जो है ईयर दिए गए हैं, आपको जो है मैच करना है कौन सा कॉलम जो है हमारा सही है। तो सबसे पहले है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटरीज फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसके लिए आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है 2026 है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट टूरिज्म, ये हमारा 2027 है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस, ये है हमारा 2023 एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये है हमारा 2025। तो राइट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 67 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, मैच द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज कॉलम में विद द देयर ईयर ऑफ द अवार्ड कॉलम। तो इसमें जो है क्या दिया गया है, आपके जो प्राइज है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राइज यहाँ पर दिया गया है कि नोबेल प्राइज का रिसिपिएंट कौन रहा है एंड किस ईयर में रिवॉर्ड मिला वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसका अगर आप मैच करेंगे तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69, द बैटल ऑफ अलोबी वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अलोबी वाली जो फाइट है वो किसके बीच में हुई थी, बैटल अहोम किंगडम एंड मुगल्स के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 2025 विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप फॉर द मेन सिंगल कैटेगरी। तो आप देखेंगे स्पोर्ट्स से, प्राइस से, वहां से काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ष 2025 में जो पुरुष एकल श्रेणी के आयोजित विंबलडन लॉन टेनिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है, द मैन सिंगल टाइटल वाज वोन बाय द प्लेयर फ्रॉम इटली, जो है यहाँ पर जनीक स्किनर लॉस्ट इन द मैन सिंगल फिनाले, जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कार्लोस अल्काराज won the single title and next है हमारा रोजर फेडरर has won the men's singles trophy highest number of time। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए और डी जो है हमारा वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिशन मौसम। मिशन मौसम के बारे में क्वेश्चन है कि मिशन मौसम जो है हमारा उसके बारे में आपको विचार करना है। फर्स्ट इज द यहाँ पर कौन सा है कि इट इज ए ट्रांजिशनल प्रोजेक्ट ऑन द मेरीटाइम रूट्स एंड कल्चरल लैंडस्केप अक्रॉस द इंडियन ओशन रिम। सेकेंड, इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, MOES जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट रहने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 2 टॉप कोल कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना वर्ल्ड में 2 टॉप कोल कंज्यूमिंग कंट्री कौन सी है, तो वो है हमारी चाइना एंड इंडिया। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो यहाँ पर आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर वाज सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड सेंट टू विच प्रिजन। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था और तत्पश्चात उसे किस कारागृह में रखा गया था, भेजा गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, जो हमारा कौन सा है, रंगून जेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो हमारा IGST होता है उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, IGST इज लेड एन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा करेक्ट है। IGST इज कलेक्ट ओनली ऑन द स्टेट, नहीं, स्टेट के लिए हमारा क्या होता है, SGST होता है। तो ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिर्फ करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इसमें दिया गया ए इज राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा करेक्ट है। इंडोनेशिया इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ G20 कंट्रीज, तो ये हमारा करेक्ट है। इंडोनेशिया हैज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक इंडिया एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है ए इज राइट, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, द UNDP मेजर्स जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, Which of the following is not among the 4 key dimension of GSI। इसमें आपको बताना है जो सामाजिक मानक सूचकांक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है ए, रिप्रोडक्टिव जो है वो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड सॉल्यूशन। आपको बताना है कि कौन सा ठोस विलेन है।
तो ये हमारा है कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, ये हमारा ठोस सॉलिड सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज प्लेस्ड अंडर अ स्टैंडर्ड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी, ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट ब्रॉट आउट बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी दस्तावेज अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक एनपीएसटी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को व्यवसायिक संवर्धन और विकास के अंतर्गत रखा गया है। तो यह है हमारा व्यवसायिक संबंध, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सेटिंग अप ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990 वाज अ रिजल्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। कमीशन पूछा गया तो कौन सी कमीशन थी, वो था हमारा यहाँ पर सरकारिया कमीशन। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मेन। उससे क्वेश्चन है, तो सबसे पहले है वेस्ट बंगाल इज द विनर ऑफ द 24-25 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मेन। सेकेंड है हमारा द रनर अप टीम, सेकेंड प्लेस पे पूछा गया, वो भी रिसीव समकारी कप। द थर्ड प्लेस टीम रिसीव कमला गुप्ता ट्रॉफी। वेस्ट बंगाल आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मैन हैविंग ऑन 33 टाइटल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी ये करेक्ट है। तो हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यहाँ पर देखो फेस्टिवल से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे एनपीएसटी से क्वेश्चन था, उल्लास स्कीम से रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस एक कमीशन के बारे में भी क्वेश्चन था, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, अवार्ड से भी गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल जो है आपका एग्जाम दिया गया था, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो यहाँ पर हाई है। सबसे पहले हमारा जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, यानी कि सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, तो इन दी फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो आई थिंक आई मेट यू एट द ग्रोसर शॉप इजंट इट। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेड आएगा। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। जो मिस्टेक है वो कौन से पार्ट में है, वो है आपके इस डी पार्ट में, इजंट इट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82, रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बताना है, तो किस तरीके से आप अरेंज करेंगे। तो इसको अगर आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पर आएगा, व्हेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वाज ही स्पेड अवे विदाउट लिविंग अ ट्रेस। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी डी ए बी, ये सीक्वेंस हमारी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, द फैमिली वंस रीजनेबली प्रोस्पेरस इज नाउ स्टेप्ड डैश पॉवर्टी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सॉरी आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन बतानी है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, स्टेप, इसके साथ क्या आता है, इसके साथ हमारा आता है इन। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, जहां पर आपको बताना है ए आएगा, एन आएगा या दी आएगा या कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द अदर डे आई गॉट बिजी एंड हैड लेट लंच एट द होम। तो ना तो यहाँ पर किसी स्पेशल चीज के बारे में बात की गई है, स्पेशल लंच के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो कि सिनोनिम्स है, बेसिकली जो कि सिमिलर मीनिंग के साथ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ड क्या है हमारा, डेस्टिट्यूशन। तो इससे सिमिलर हमारा कौन सा वर्ड है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, जो है हमारा पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 जो है हमारा वॉइस से। तो चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज। तो who taught you English at the college level? Who taught you English at the college level? ये आपको बताना है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो who, by whom were you taught English at the college level? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस।
आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आपका करेक्ट है जो कि इस ईडियम को मैच करता है। तो ईडियम हमारी क्या है, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन दी टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे नो लव लॉस्ट है ना। तो नो लव लॉस्ट का मतलब होता है जब कोई एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा डिसलाइक करता है, तो डिसलाइकिंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है, डिसलाइक ईच अदर। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन दी टू ब्रदर्स, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, डिसलाइक ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको बताना है कि कौन सा वर्ड जो है आपका यहाँ पर अपोजिट है, यानी कि एंटोनिम्स आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर वर्ड देखेंगे क्या दिया गया है गोडी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मतलब जो फोर्थ एंटोनिम जो होगा वो हमारा क्या है, ड्रैब, DRAB, दैट इज द करेक्ट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। में बताना है आपको कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच जो है अंडरलाइन वर्ड को यहाँ पर आपका जो है लगता है आपको करेक्ट है। द नीड्स ऑफ एन एस्टिक आर फ्यू एंड द फार बिटवीन। तो यहाँ पर द नीड्स ये क्या है आपका, नाउन है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के पार्ट 6 में, यानी पार्ट सेकंड जो है आपका लैंग्वेज का वो है आपका हिंदी। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है यहाँ पर 91, कपीश का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो सबको पता आसान सा क्वेश्चन है, कपी जमा ईश, ये आपका संधि विच्छेद है। सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्षण में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है, क्षण में नष्ट होने वाला कौन सा शब्द है आपका जो यहाँ पर करेक्ट है, क्षण मात्र, क्षण भर, क्षणिक, क्षण भंगुर। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्षण भंगुर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 93, व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है सही वाक्य कौन सा है। तो नए नए शोध होते हैं क्षेत्र के ज्ञान में, तो यहाँ पर पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण है एक समस्या या भी पाठ्यक्रम की ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। दिस इज द राइट ऑप्शन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा 94, यथोचित का सामसिक विग्रह क्या है। विग्रह पूछा गया है, जनरली पूछा जाता है कौन सा समास है, यहाँ पर विग्रह पूछा गया है यथोचित का। यथोचित यानी कि यथा के अनुसार उचित। राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, सभी डैश ने निबंध लिखे। सभी ने, बालिका, बालिका, बालिका और बालक, तो सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। बहुवचन हमें बताना है, तो हमारा राइट ऑप्शन है बालिका, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, स्वयं को संकट में डालना के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है, वो आपको बताना है। स्वयं को संकट में डालना यानी कि जान पर खेलना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। सही विराम चिन्ह आपको लगाना है। तो हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है। तो सिंपल है ना, एक्सक्लेमेटरी है ना, क्वेश्चन मार्क्स है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द। सही शब्द आपको बताना है, बहुत ही आसान सा शब्द है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य यहाँ पर करेक्ट कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 99, जल का पर्यायवाची शब्द। तो जल का पर्यायवाची शब्द जो है वो है हमारा सलील। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पर क्या दिया गया है, मेरे विद्यालय का डैश बहुत ही सुंदर है। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। भवन, तो सही शब्द कौन सा होगा, भवन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर में सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आपको हर की एग्जाम से सारी अपडेट्स मिल जाती है। और आप हमें अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके स्पेस नाम शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410008 पर। वहां पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाए। अगर आपको लगता है कि टियर 1 मेरा जो है क्रैक हो जाएगा बहुत ही इजीली, तो आप टियर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एलडी का एग्जाम है, या फिर आपको लगता है कि इस बार मैं किसी भी वजह से एलिजिबल नहीं था, नेक्स्ट टाइम एलिजिबल हूँ, क्योंकि 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आती है, और आपने देख लिया कि नोटिफिकेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता नहीं, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। नोट्स अगर ऑर्डर करना चाहते हैं फॉर टियर 2 एलडी, 8 बुक का सेट होता है, आपका कंप्लीट तीनों पर होते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जो भी आपका मीडियम है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप टियर 1 टियर 2 लेना चाहते हैं तो वो भी कंप्लीटली सेट अवेलेबल है, 14 बुक।
आप जो है हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके के हार्ड कॉपी नोट्स आपके पास पहुंच जाते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, यहाँ पर आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस मिल जाते हैं। इनमें हमारा जो है एलडी का जो बैच है वो हमारा लाइव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसके लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। टीयर 2 का भी लाइव और रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, और जो नेक्स्ट तैयारी करें 27-28 की, उसके लिए भी हमारे पास जो है लाइव और रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेक्शन के साथ। तो फटाफट से जो है नया जो सेक्शन कंप्यूटर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको पेपर कैसा, आपने